Hello students, welcome to my YouTube channel Maths Idol. Myself Dr. कविता गुप्ता। बच्चों ये मेरा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का चैप्टर चल रहा है जिसमें आज ये लेक्चर नंबर 2 है जिसमें मैं आपको लिबनिज़ थ्योरम बताऊंगी विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम इन द चैप्टर ऑफ सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। अगर आपके सिलेबस में बेटा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का चैप्टर है तो एग्जाम में लिबनिज़ थ्योरम पे 100% क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। तो ये अच्छे से समझना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो बेटा, मेरी लिबनिज़ थ्योरम क्या चीज़ है सबसे पहले ये पता होनी चाहिए। देखो आपको ये तो समझ आ चुकी है बात कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के अंदर हम क्या करते हैं, nth डेरिवेटिव निकालते हैं। जो क्वेश्चन हमें गिवन है उसमें हम उसका nth डेरिवेटिव निकालते हैं, मतलब एक जनरल फॉर्मूला बना देते हैं डेरिवेटिव का, जिसमें मैं n को फर्स्ट 1 वैल्यू दूंगी तो फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा, n को 2 दूंगी तो सेकंड डेरिवेटिव, n को 8 दे दो, 9 दे दो, 10 दे दो, तो जो वैल्यू n को दोगे वो वाला डेरिवेटिव उसमें निकल कर आ जाता है। ठीक है, तो अगर मेरे पास क्वेश्चन में x के दो फंक्शन हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो, ठीक है, इफ u एंड v आर एनी टू फंक्शंस ऑफ x हैविंग डेरिवेटिव्स ऑफ nth ऑर्डर, मतलब दोनों अपने डेरिवेटिव्स पोजेस करते हैं nth ऑर्डर के, और वो दोनों के दोनों फंक्शन ना मल्टीप्लिकेशन में आ रहे हैं, दोनों फंक्शन x के हैं और दोनों मल्टीप्लिकेशन में है। देखो इधर लिखा ना u और v दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, और वो x के फंक्शंस हैं। जैसे सपोज कर लो x sin x हो, ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए मेरे पास इस तरीके का क्वेश्चन हो, ये देखो x sin x मान लो ये है, और मुझे इसका nth डेरिवेटिव निकालना हो, x log x हो उसका nth डेरिवेटिव निकालना हो, तो दो फंक्शन अगर x के प्रोडक्ट में हो तो आप क्या करो, एक को u मान लो और एक को v मान लो। ठीक है, किसको u मानना चाहिए किसको v मानना चाहिए, लेट द क्वेश्चन कम, मैं आपको तब समझाऊंगी। ठीक है, अभी पहले थ्योरम समझ लीजिए। तो आपकी थ्योरम आपको क्या कहती है, जब u और v दो फंक्शन है x के और जो कि प्रोडक्ट में है, आपको उसका nth डेरिवेटिव निकालना है। तो नीचे मैंने सबस्क्रिप्ट में लिख दिया n, ठीक है, नीचे सबस्क्रिप्ट जो भी होता है वो बताता है कि आप किस ऑर्डर का डेरिवेटिव निकाल रहे हो। ठीक है, तो आपको कैसे बनाना है इसका डेरिवेटिव, देखो पहले u n v, इसका क्या मीनिंग है कि u का तो nth डेरिवेटिव लो और v एज इट इज रख लो। ठीक है, फिर क्या आएगा आपके पास, जैसे बाइनोमियल थ्योरम होती है nc1 un-1 v1। ठीक है, देखो इधर nc1 आया, अब n और 1 दोनों माइनस हुए तो वो u का सबस्क्रिप्ट बनेगा un-1 और v का सबस्क्रिप्ट बनेगा, जैसे c1 ले रहे हो तो v1। फिर नेक्स्ट क्या आएगा nc1 के बाद nc2, ठीक है, फिर un-2 v2। ठीक है, मान लीजिए कोई इसकी जनरल टर्म लिखनी हो, rth टर्म, तो क्या हो जाएगी ncr un-r vr। आप ऐसे करते जाइए, लास्ट तक आते आते आपका क्या हो जाएगा, uvn की टर्म बचेगी। इधर देखो बच्चों, ध्यान से याद कैसे करना है। आपने nth डेरिवेटिव लिया u का और v को लिखा एज इट इज। ठीक है, फिर ये बाइनोमियल कोफिशिएंट याद रखो, nc1 nc2 nc3 nc4 ऐसे करके ncn तक चलेगा। ठीक है, ncn 1 होता है, इसीलिए यहाँ पर आपका कुछ नहीं आया। ठीक है, ये ncn है, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट जो है ना, ये uvn एक्चुअल में क्या है, ncn uvn। ठीक है, ये इस तरीके से आया है, राइट, कोफिशिएंट लिख लिया। फिर क्या करना है, ऐसे याद रखना कि u का तो सबस्क्रिप्ट एक एक कम होता जाएगा। देखो इधर पहले un है, फिर आ गया un-1, फिर आ गया un-2, ऐसे करके कम होता जाएगा un-r, और लास्ट में u अकेला बच जाएगा, मतलब कोई सबस्क्रिप्ट नहीं आएगा, और v का सबस्क्रिप्ट बढ़ता जाएगा। देखो इधर v के नीचे कुछ नहीं लिखा तो v का सबस्क्रिप्ट इस समय 0 है, फिर ये v1, फिर v2, ऐसे vr है, फिर लास्ट में है vn। ठीक है बच्चों, देखो दोबारा से अब लिख के बताती हूँ आपको कैसे याद रखना है। देखो uvn, ये तो समझ आया कि जिसका nth डेरिवेटिव निकालना है वो लिखा हुआ है। ठीक है, फिर क्या करो, पहली टर्म याद कर लो एक बारी बस, unv। ठीक है, लास्ट फिर देखो क्या करना है, nc1 nc2 nc3 nc4 ऐसे करके चलता जाएगा, लास्ट में ncn आ गया आपका। ठीक है, अब देखो u का एक एक सबस्क्रिप्ट कम कर दो, जैसे ये un है ना, अब एक एक सबस्क्रिप्ट कम करो, un-1 un-2 un-3 un-4। ठीक है, ऐसे ही un-n 0 हो जाएगा तो खाली u बच गया। ठीक है, अब देखो v का एक एक सबस्क्रिप्ट बढ़ाते जाओ, तो यहाँ पे v है, फिर v1, फिर v2, फिर v3,
फिर V4 और लास्ट में आ जाएगा Vn, और इनके बीच में प्लस का सिंबल लगा दो। ठीक है, इनके बीच में प्लस का सिंबल लगा दो, सीरीज याद हो जाए। ठीक है, अब एक बात याद रख लेना कि NCN 1 होता है तो ये UVN का कोफिशिएंट हमेशा 1 होगा। ठीक है, एक बात ये याद रखो कि फर्स्ट टर्म UNV होती है। अगर आप फर्स्ट टर्म याद रख लोगे तो आपको याद आ जाएगा कि U का सबस्क्रिप्ट कम करते जाना और V का सबस्क्रिप्ट बढ़ाना है और बाइनोमियल कोफिशिएंट्स लिखने हैं। ठीक है, शुरू के टर्म याद रख लो और एक लास्ट के टर्म याद रख लो। देखो, शुरू में अगर UNV है तो लास्ट की टर्म में UVN, मतलब सबस्क्रिप्ट चेंज हो जाता है। U का सबस्क्रिप्ट V के पास चला जाता है और V का U के पास चला जाता है, और NCN आपका 1 होता है तो एक तरीके से यहाँ पे इसका कोफिशिएंट हमेशा 1 रहेगा। अगर ऐसे याद रखोगे तो आपको ये सीरीज हमेशा याद रहेगी। ठीक है, अब देखो आगे, यही मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, राइट, इस तरीके से। अब क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है और किन क्वेश्चंस में अप्लाई करना है ये देखिए। देखो बेटा, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है इफ y इक्वल टू EM साइन इनवर्स x शो दैट दिस एक्सप्रेशन होल्ड्स, और सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का ऑल्सो फाइंड yn0। y के नीचे सबस्क्रिप्ट लिखा है n, इसका मतलब nth डेरिवेटिव ऑफ y। जो सबस्क्रिप्ट है वो ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव बताता है। ठीक है, और ब्रैकेट में लिखा 0, इसका मतलब एट x इक्वल टू 0। तो यानी कि आपको nth डेरिवेटिव निकालना है y का एट x इक्वल टू 0 एज पर दिस क्वेश्चन। ठीक है बेटा, पहले तो ये पहचान बना लो, जब भी क्वेश्चन में ऐसी एक्सप्रेशन लिखी हुई दिखाई देना yn+2, yn+1 और yn, ऐसी इक्वेशन टाइप क्वेश्चंस होना तो वो सारे क्वेश्चन लिबनिज से सॉल्व होते हैं। ठीक है, अब कैसे सॉल्व होते हैं ये देख लो ध्यान से। पहले आप क्वेश्चन को उतार लें, y इक्वल टू EM साइन इनवर्स x। अब क्या करना है बेटा, देखो यहाँ पर लिखा है yn+2 ना, तो पहले y2 तक का जैसे नॉर्मल सॉल्व करते हैं सॉल्व कर लो, मतलब सेकंड डेरिवेटिव तक नॉर्मली सॉल्व कर लीजिए, फिर उसके ऊपर हम nth डेरिवेटिव लिबनिज थ्योरम लगाएंगे, तब हमारी ये एक्सप्रेशन आएगी। क्योंकि n+2 क्या बोल रहा है, n+2th डेरिवेटिव, इसका मतलब सेकंड डेरिवेटिव तक हमने निकाल लिया, फिर उसको n टाइम्स डिफ्रेंशिएट किया होगा तो n+2 की एक्सप्रेशन आई होगी। तो जब भी ऐसी एक्सप्रेशन हो तो पहले सेकंड डेरिवेटिव तक तो निकाल लो। देखो y इक्वल टू EM साइन इनवर्स x गिवन है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा इसका, y1 मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, तो ex का ex ही होता है, फिर चेन रूल से आप इसका निकालोगे m इंटू साइन इनवर्स x का 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। अब बेटा ये ध्यान रखना कि ना अंडर रूट वगैरह जब भी क्वेश्चन में दिखाई दे रहे हो, ये जैसे है ना, तो इस अंडर रूट को पहले ऊपर ले जाओ। अंडर रूट को मतलब खत्म करना है, तो उसको खत्म करने का क्या तरीका है, मेरे पास स्क्वायर करना है ना, तो पहले मैं इसको अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाती हूँ। ठीक है, और इसको रीअरेंज कर लेते हैं टर्म्स को, तो मेरे पास आ जाएगा ये। ठीक है, अब क्या करोगे आप, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर और EM साइन इनवर्स x का स्क्वायर, सारी जगह पे स्क्वायर कर लिया ताकि अंडर रूट हट जाए। अब आप बेटा ये देखो क्वेश्चन में, ये EM साइन इनवर्स x क्या है आपका, y है ना, जो क्वेश्चन में गिवन था वही चीज़ है, तो मैं इसकी जगह y लिख देती हूँ, तो ये बन गया m स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आ गया, राइट। तो इससे क्या होता है बेटा, ये तकरीबन हर बारी टर्म आपको मिल ही जाती है क्वेश्चन में जो गिवन है ना, क्वेश्चन में जो चीज़ है ना वो मतलब आपकी पूरी एक्सप्रेशन x और y में कन्वर्ट हो जाती है अपने आप। ठीक है, तकरीबन हर क्वेश्चन में हो जाती है। ठीक है, अब आप इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, क्योंकि अभी तो मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव निकला है ना। अब आपने दोनों साइड डिफरेंशिएट किया, तो देखो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। अब y1 के पास भी ना बेटा x की टर्म्स है और इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर में भी x है, तो एक तरीके से दो फंक्शन x के प्रोडक्ट में है, तो आप क्या करोगे, इनका प्रोडक्ट रूल लगाओगे। तो लगाओ प्रोडक्ट रूल, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, y1 स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2y1, और y1 को दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे तो y2। ठीक है ना, सबको पता है कि dy बाई dx का डिफरेंशिएशन करते हैं तो d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर आता है ना, तो हमने नोटेशन क्या यूज करी हुई है, सेकंड डेरिवेटिव के लिए y2, तो इसलिए मैंने y2 लिख दिया, प्लस अब y1 स्क्वायर एज इट इज, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा बेटा, -2x। ठीक है, इधर आ जाइए अब साइड में, राइट साइड, m स्क्वायर कॉन्स्टेंट है एज इट इज रह जाएगा बेटा, और y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, देखो y स्क्वायर का 2y और y का y1। ठीक है, यहाँ तक आ गए। अब आप देखो आप इसमें क्या एक्सप्रेशन कैंसिल कर सकते हो, तो आप देखोगे 2y1 है जो हर एक के साथ आ रहा है, तो मैं उसको कैंसिल कर सकती हूँ।
बच्चों आप नोटिस करोगे कि आप जितने क्वेश्चन इसके सॉल्व करते हो ना, हर में तकरीबन सभी क्वेश्चंस में 2y1 ही कैंसिल हो रहा होता है। ठीक है, तो जब आपने 2y1 को बोथ साइड्स पे कैंसिल कर दिया तो क्या मिलेगा आपको, देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2y1 को कैंसिल किया तो y2, और 2y1 को कैंसिल किया तो माइनस एक्स y1, और 2y1 को कैंसिल किया तो m स्क्वायर y। ठीक है, ये आ गई एक्सप्रेशन। अब क्या करोगे, देखो यहाँ तक आने के बाद, सेकेंड डेरिवेटिव तक आने के बाद इनके नाम दे देते हैं एक बार इक्वेशंस का हम, इसका 1 है और इसका 2 है। ठीक है, अब हम देखो y2 तक निकल गया, अगर मैं अब इस इक्वेशन को n टाइम्स डिफरेंशिएट करूंगी तो y2 का बन जाएगा yn+2। ठीक है, तो अब हम इसमें लगाते हैं लेबनिज थ्योरम, अप्लाई लेबनिज थ्योरम। ठीक है, देखो बेटा कैसे लगाएंगे, मैं एक बार थोड़े पहली बार लगा रहे हो तो साइड में करा देती हूँ, बाद में बच्चों को प्रैक्टिस होती है तो वो एक बार में लगा देते हैं। देखो कैसे लगाएंगे, पहले मेरे को इसका nth डेरिवेटिव लेना है टर्म का 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2। मैं ना एक बार कंसीडर कर लेती हूँ आपको सिखाने के लिए, यहाँ पे कंसीडर कर लो 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2। आप देखिए बेटा कि y2 सेकेंड डेरिवेटिव है, इसके पास भी टर्म्स ऑफ x है और 1 माइनस एक्स स्क्वायर में भी टर्म्स ऑफ x है। जब दोनों के पास टर्म्स ऑफ x हैं और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, व्हेन टू फंक्शंस ऑफ x आर इन प्रोडक्ट, और हमें nth डेरिवेटिव निकालना हो तो हम लगाते हैं लेबनिज थ्योरम। तो लेबनिज थ्योरम लगाने के लिए एक को u मानोगे तो दूसरे को v मानोगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपको v उसको मानना होता है जिसका डेरिवेटिव जल्दी से खत्म हो जाए, तो आप v मानिए इसको और u मानिए इसको। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि देखो v का डेरिवेटिव जल्दी खत्म हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखो फर्स्ट डेरिवेटिव v का निकालूंगी, आपने अगर v को लिया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा -2x, सेकेंड डेरिवेटिव आएगा -2, थर्ड डेरिवेटिव आएगा 0, इसके बाद कोई भी डेरिवेटिव निकालोगे इसका nth डेरिवेटिव तक तो 0 ही आएगा। ठीक है, अब y2 है, y2 है आपके पास, क्या है ये u, आप इसका nth डेरिवेटिव un निकालोगे तो क्या होगा, n टाइम्स डिफरेंशिएट करोगे तो 2 + n हो गया इसका सब्सक्रिप्ट। ठीक है, क्योंकि जो भी डेरिवेटिव निकालोगे उतना ऐड हो जाता है उसके अंदर। ठीक है, इसका n-1th डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या आ जाएगा, yn+1, इसका n-2th डेरिवेटिव निकालोगे u का, सॉरी u आएगा, u का n-2th डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या आएगा, yn आ जाएगा। ठीक है, तो अब अगर हम इसके ऊपर लेबनिज थ्योरम लगाएं, इधर देखो साइड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 के ऊपर लेबनिज थ्योरम लगानी है। ठीक है, ये मेरा u है और ये मेरा v है, तो क्या होती है मेरी एक्सप्रेशन, मैंने सबसे पहली टर्म याद कराई आपको unv, फिर याद कराइए nc1 un-1 v1, फिर याद कराइए nc2 un-2 v2। ऐसे ही सिखाया है, u का सब्सक्रिप्ट कम करते जाओ और v का बढ़ाते जाओ और लास्ट में टर्म में uv है। अब देखो कैसे डालेंगे, एक बार थोड़ी सी ये चीज़ और देख लो जरा, nc1 होता है n और nc2 को मैं लिखूंगी, देखो n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल। इसको आप और कैसे लिख सकते हो, n-2 n-1 बाय 2। ठीक है, इसको नहीं सॉरी मैंने क्या लिख दिया, एक सेकेंड, nc2 का मतलब होता है n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करोगे तो n-1 n-2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल, तो ये कट जाता है तो मेरे पास आ जाता है n-1/2। ठीक है, अब इनको देखो यहाँ पे अप्लाई करो, देखो कैसे आएगा, unv यानी कि आपको y2 का nth डेरिवेटिव लेना है, तो जिसका nth डेरिवेटिव लेना है तो सब्सक्रिप्ट में ऐड कर दिया तो yn+2, मैंने यहाँ पे करके भी दिखाया। अब v एज इट इज, v क्या था मेरा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो मेरा 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज आ गया। ठीक है, फिर प्लस nc1 बच्चे क्या होता है, n होता है, तो मैंने लिखा n। अब un-1 क्या होगा, देखो जो भी डेरिवेटिव लेना है ना, जैसे ये y2 है ना, इसके अंदर प्लस n-1 कर दो नीचे सब्सक्रिप्ट में, तो आपका क्या आ जाएगा, yn+1। वैसे भी एक पहचान बना लो, पहली टर्म लिख ली, अब दूसरी टर्म के लिए ना एक एक सब्सक्रिप्ट कम करते जाओ, बस उसी से काम हो जाएगा आपका। ठीक है, तो yn+1 आ गया। फिर नेक्स्ट टर्म क्या है, v1,
तो v1 मेरे पास कितना है, इधर देखो बच्चा, v1 यहाँ पे ये निकाला हुआ है मैंने -2x, तो मैंने लिखा -2x, राइट। फिर आएगा nc2, nc2 कितना होता है मेरा, n(n-1/2). अब आएगा un-2, देखो बेटा एक एक सब्सक्रिप्ट कम करते जाओ, un-2 क्या है मेरा, yn, तो yn+1 का बन जाता है yn, ठीक है। आपने सीधा n-2 ऐड करना है y2 के सब्सक्रिप्ट में। v2 मेरा क्या है, इधर देखो v2 मेरा क्या है, -2, तो मैं लिख दूंगी v2 की जगह पर -2, ठीक है। अब आप देखो मेरी एक्सप्रेशन नेक्स्ट वाली क्या होगी, nc3 un-3 v3। अब v3 डालते ही 0 हो जाएगा, इसका मतलब ये सीरीज अब आगे v3 v4 v5 सब में 0 0 0 देती जाएगी, तो मेरा vn भी 0 है, तो इसका मतलब ये सीरीज मेरी यहीं पर टर्मिनेट, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको कहा था v वो चीज लीजिए जिसका डेरिवेटिव जल्दी खत्म हो जाए, क्योंकि v का डेरिवेटिव इधर देखो जरा 3 स्टेप में खत्म हो गया ना, सिर्फ v1 और v2 निकला, बाकी के 0 हो गए ना। तो आप जब लेबनिज थ्योरम लगाओगे ना तो आपके 3 ही टर्म्स आएंगी, उसके बाद आएंगी नहीं टर्म्स, क्योंकि सीरीज टर्मिनेट हो जाती है, ठीक है बच्चों। समझ आ गया क्लियरली आपको कि कैसे लगाई है मैंने लेबनिज थ्योरम, राइट। तो अभी मैंने लेबनिज लगाई है 2 के अंदर लगाई है, जिसमें मैंने सिर्फ फर्स्ट एक्सप्रेशन पे लगाई है 1 - x²/2। अब देखो इस पे लगाएंगे x/1 के ऊपर लेबनिज थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। ये मैं लिख देती हूँ ऑन, ये मैंने लगाई है अभी सिर्फ, चलो अभी नहीं लिखते हैं इसको, यहाँ पे नीचे फाइनली लिखेंगे, ठीक है। अभी कंसीडर करवा रही हूँ। अब ये देखो x/1 के ऊपर लगाएंगे, मैं नीचे निकाल के दिखाती हूँ आपको x/1। अब देखो जल्दी जल्दी काम करेंगे, अब हमें एक एक चीज लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। देखो किसको मानेंगे, ये y वाली जितनी भी टर्म्स है इनको u माना करो, ठीक है, और दूसरी वाली टर्म को v मान लिया करो, क्योंकि x जो है इसका डेरिवेटिव बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, ठीक है। इसके ऊपर देखो जब हम इसका nth डेरिवेटिव निकालेंगे, हमने लगाई अप्लाई लेबनिज थ्योरम ऑन द फैक्टर x/1, तो क्या आएगा, देखो x/1 के ऊपर लगा रहे हैं हम, सब बच्चे ध्यान से देखो x/1 का nth डेरिवेटिव क्या निकलेगा। देखो इधर मैंने इसको माना है, u माना है मैंने y1 को, और v माना है मैंने x को। तो मैंने सबसे पहले बताया unv, तो y1 का nth डेरिवेटिव लोगे तो बन जाएगा yn+1, और v एज इट इज दैट इज x, ठीक है बेटा। पहली टर्म लिख के ना अब अपनी नजर ना इसी के ऊपर रखा करो, देखो कैसे होगा। nc1 का n, अब y का एक एक सब्सक्रिप्ट कम करते जाओ, देखो y का एक सब्सक्रिप्ट कम किया तो yn आ जाएगा, और जो दूसरी वाली टर्म होती है ना v, उसका डेरिवेटिव लेते जाया करो, तो x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1, ठीक है। अब देखो फिर क्या आना चाहिए था, n(n-1/2) होना चाहिए, फिर yn का एक डेरिवेटिव कम करती तो yn-1, बट 1 का डेरिवेटिव लूंगी तो क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। जो टर्म निकलती जाए ना उसके ऊपर नजर रखो अपनी, और आगे की टर्म लिखते जाओ, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो मुझे पता चल गया कि मेरी एक्सप्रेशन यहीं पर खत्म हो गई, राइट। क्लियर हो गई बच्चों बात ये वाली, तो ये भी हमें पता चल गया nth डेरिवेटिव कैसे निकलेगा। अब आगे देखो मेरे पास नेक्स्ट टर्म क्या है, इधर m²y। अब देखो m² है आपका कांस्टेंट, ठीक है, तो कांस्टेंट तो एज इट इज रह जाएगा, और y का nth डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा, yn आ जाएगा। तो इसमें लेबनिज लगाने की मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब देखो मैं फाइनली ये सारी चीजें इकट्ठी करके लिख रही हूँ कि nth डेरिवेटिव लगाने पर मेरी क्या आएगी, ठीक है। तो मेरा लिख देते हैं अब, व्हेन अप्लाइंग लेबनिज थ्योरम ऑन 2, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया, देखो पहले मैंने पहले वाले फैक्टर पे लगाया था तो ये टर्म आई थी, ये वाली, दिस वन, तो मैं इसको लिख लूँ पहले। अच्छा देखो yn+2 y, मैंने एक बार ऊपर से सारा एक्सप्रेशन ही उतार लेती हूँ, फिर उसी पे लगा के दिखा दूंगी दोबारा से। 1 - x²/2, 1 - x²/2 माइनस क्या है ये मेरे पास, 1 - x²/2 माइनस xy1 = m²y। ये ना देखो इसका क्या आएगा, अब देखो समझा भी दिया, अब दोबारा से मान लो ये क्वेश्चन आ जाए तो डायरेक्टली कैसे लगाना चाहिए, अब बार बार लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए आपको। देखो इधर ये वाली एक्सप्रेशन के ऊपर लगा रही हूँ, तो ये मेरा u है और ये v है, ठीक है। मैंने ऊपर समझा दिया, मैं दोबारा बता रही हूँ, un एज इट इज और v, ठीक है। आ गई बात समझ में, मतलब इसके अंदर n ऐड कर दिया और v को एज इट इज। बस अब अपनी नजर ना सिर्फ इस एक्सप्रेशन पे रखो अभी नेक्स्ट टर्म लिखने के लिए। इसमें करना है तो क्या करेंगे, nc1 का n
एक सबस्क्रिप्ट y का कम किया और ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर उसका मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया। ठीक है, फिर देखो n c2 की जगह लिखा n माइनस 1/2 और ये देखो yn प्लस 1 है, इसका एक डेरिवेटिव कम कर दिया yn आ गया और माइनस 2x जो ब्रैकेट में लिखा है इसका एक और डेरिवेटिव ले लिया -2। अब आपको पता है -2 का डेरिवेटिव अगले स्टेप में 0 हो जाएगा तो ये खत्म हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट माइनस, अब इस xy1 का डेरिवेटिव लिखते हैं। देखो कैसे लिखेंगे, पहले unv तो y वाले का nth डेरिवेटिव लिखा तो yn प्लस 1 और x एज इट इज। ठीक है, अब इसके ऊपर नजर रखना अपनी यहाँ पे, तो देखो nc1 का n, yn प्लस 1 का yn एक सबस्क्रिप्ट कम कर दिया और x का डेरिवेटिव ले लिया 1। बस इतनी बात याद रखो, जो पहली टर्म लिखने के बाद ना जो टर्म y की है उसके अंदर एक एक सब्सक्रिप्ट कम करते जाओ और जो साथ में टर्म होती है उसका एक एक डेरिवेटिव लेते जाओ बस। ठीक है, y1 आ गया। अब आपको पता है 1 का डेरिवेटिव लूंगी तो 0, तो इसका मतलब ये सीरीज भी खत्म। अब इक्वल टू के बाद आ गए, इसका क्या होगा, m स्क्वायर कॉन्स्टेंट है एज इट इज रह जाएगा, y का nth डेरिवेटिव yn आ जाएगा। ठीक है, अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब खोलो इसको बेटा, एक्सप्रेशन को देखो, अब टर्म्स इकट्ठी कर लो। yn प्लस 2 की तो एक ही टर्म है, मैंने यही लिख दी। ठीक है, फिर yn प्लस 1 की टर्म्स इकट्ठी करो, देखो -2nx और yn प्लस 1 कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगी -x। अब टर्म इकट्ठी करो yn की, तो yn के लिए क्या है n इंटू n माइनस 1 और ये रहा माइनस, तो इसको खोलेंगे ब्रेक, तो बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा -n इंटू n माइनस 1, ऐसे ही लिख लेते हैं, हम खोल लेंगे बाद में। ठीक है, अब इधर से yn देखो, yn का कोफिशिएंट क्या है n, जो इस वाले माइनस से मिलके क्या दे देगा -n इक्वल टू m स्क्वायर y, राइट। अब खोलो इसको, yn प्लस 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको देखो, मैं लिख सकती हूँ माइनस और 2x कॉमन निकाल लेते हैं, माइनस x कॉमन निकाला तो अंदर बच जाएगा 2n प्लस 1 yn प्लस 1। ठीक है, इसको खोल लो बेटा, ये आ जाएगा प्लस yn, ये आ जाएगा माइनस n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस n माइनस n, ये कट जाएगा m स्क्वायर yn। ठीक है, अच्छा yn की भी टर्म इकट्ठी हो जाएगी अभी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 x yn प्लस 1। अब इधर देखो, इस वाले m स्क्वायर yn को भी मैं इस वाली साइड पर ले आऊंगी तो मेरा ये माइनस m स्क्वायर बन जाएगा, तो मैं माइनस साइन कॉमन निकाल लेती हूँ। ठीक है, जस्ट सिंपल सिंप्लीफिकेशन है, ये ऐसे लिख लो। ठीक है बेटा, तो यही था मेरे को जो प्रूफ करना था, राइट। अब बेटा मेरा वैसे क्वेश्चन इतना ही आता है, इतने में काम खत्म हो जाता है। अब क्वेश्चन का बी पार्ट है मेरा, फाइंड yn एट x इक्वल टू 0। इसका मतलब होता है nth डेरिवेटिव निकालो एट x इक्वल टू 0, ये निकालना है। तो बेटा इसका भी एक जनरल प्रोसीजर है, देखो क्या करेंगे। सबसे पहले आप ये देखो, आपका y1 क्या आया था, देखो फ्रॉम 1, मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन में मेरा y1 निकला हुआ था। देखो इधर क्वेश्चन में मेरा फर्स्ट इक्वेशन यही है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर m स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक है, लिख लेते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 y1 स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर y स्क्वायर, यही था ना एक बारी। और तो यहाँ से मेरा y1 क्या आ जाएगा। ठीक है, या डायरेक्ट भी कर सकते हो आप क्वेश्चन से, यहाँ से ना लो, हम y1 नहीं लेना तो कहीं और से भी ले सकते हैं, m स्क्वायर से क्यों ले। देखो जरा मेरा y क्या था, क्वेश्चन ही लिख लो ना, ई एम साइन इनवर्स x ये था ना, तो y1 क्या हो गया, ई एम साइन इनवर्स x m 1 माइनस एक्स, यही हो गया। ठीक है, ठीक है, यही राइट। बस इसी में वैल्यू डाल दो ना, पुट x इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा y1 एट x इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा मेरा ई एम साइन इनवर्स 0 m अपॉन 1 माइनस 0 का स्क्वायर इट्स अंडर रूट। तो साइन इनवर्स 0 0 होता है, e की पावर 0 1 हो गया, तो m आ गया खाली y1 0। ठीक है, अब निकालो y2 0, तो मेरी y2 की एक्सप्रेशन क्या आती है बेटा, ऊपर मेरे को क्वेश्चन में दे रखा था 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 जो हमने ऊपर निकाला था माइनस एक्स y1 इक्वल टू m स्क्वायर y। इसमें लिखो पुट
x इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखो 1 माइनस 0 का स्क्वायर ये आ जाएगा, y2 भी चाहिए मुझे x इक्वल टू 0, माइनस x को 0 डाल दिया, y1 एट x इक्वल टू 0, m स्क्वायर y एट x इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा मेरा क्या आ जाएगा, 1 माइनस 0 1 है, y2 एट x इक्वल टू 0, अब ये पूरी एक्सप्रेशन 0 हो जाएगी, इक्वल टू m स्क्वायर y एट x इक्वल टू 0। देखो जरा मेरा y क्या है क्वेश्चन में, y इक्वल टू ये है ना मेरे पास ई एम साइन इनवर्स x, तो इसमें पुट x इक्वल टू 0 करो तो क्या आ रहा है, y एट x इक्वल टू 0 इज ई एम साइन इनवर्स 0। कितना हो जाएगा, e की पावर 0 विच इज 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा m स्क्वायर y0 आ गया मेरा 1। ठीक है, तो मेरा y2 एट x इक्वल टू 0 क्या आ गया, m स्क्वायर। तो एक तो बेटा इसको याद रख लेना, मेरे ख्याल 1 2 तक नंबर दे चुकी हूँ मैं, इसको 3 दे दिया, इसको 4 दे दिया। ठीक है, अब और देखते हैं, एक मुझे और एक्सप्रेशन जो हमने ऊपर प्रूफ करी है वो क्या मिली है, yn प्लस 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ये जो हमारी थी जो हमने प्रूफ करी है माइनस 2n प्लस 1 एट एक्स बाई एन प्लस 1। ठीक है, माइनस एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बाई एन इक्वल टू 0, यही है। ठीक है, जो हमने प्रूफ किया, इसमें x को 0 डालो बेटा, क्या आ रहा है देखो, यहाँ पे x को 0 डालूंगी तो 1 माइनस 0 1 हो जाएगा, तो मेरे पास बच जाएगा सिर्फ y n प्लस 2। जब भी y वाली टर्म में बेटा x इक्वल टू 0 डालो ना तो ऐसे ब्रैकेट में x 0 लिखना जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब है कि यू आर फाइंडिंग y n प्लस 2 एट x इक्वल टू 0, क्योंकि बेटा y की जितनी भी टर्म्स है उन सब में खुद में x है, तो हम लिख देते हैं कि हमने एट x इक्वल टू 0 उसको निकाल लिया, मतलब उसकी एक्सप्रेशन में सब जगह x को 0 डाल दिया। अब इधर देखो बेटा, इसमें आप x को 0 डालोगे तो ये पूरी एक्सप्रेशन खत्म हो जाएगी। ठीक है ना, जब x को 0 डालोगे तो x से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। अब इधर क्या बचेगा, ये देखो यहाँ पे इसको मैं दूसरी साइड ले गई हूँ, एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, अब वाई एन एट एक्स इक्वल टू 0, क्योंकि वाई एन के पास भी x की टर्म्स है। ठीक है, तो इसलिए मैं जब भी y की टर्म होगी ना तो उसके साथ में ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा एट x इक्वल टू 0। ठीक, अब ये आ गया। अब बेटा इसमें ना n को वैल्यूज डालनी शुरू करो। ठीक है, अब देखो y2 तक तो हम निकाल ही चुके हैं, अब इसमें वैल्यू दो n को, पुट n इक्वल टू 1। जब n को 1 दूंगी तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3, तो y3 एट 0 क्या हो जाएगा, देखो n स्क्वायर है तो 1 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, और यहाँ पे n को डाला 1 बाई 1 0। ये किसके बराबर है बेटा, 1 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर बाई 1 0। अब देखो मैंने y1 0 ऊपर निकाला है अभी, ये देखो y1 0 की वैल्यू कितनी आई है m, और y2 0 की वैल्यू कितनी आई हुई है हमारी m स्क्वायर, तो y1 0 की जगह मैं लिख दूंगी m। ठीक है, अब निकालो, n को 1 डाला था, अब n को 2 डालो। देखो इस एक्सप्रेशन में n को 2 डालोगे, यहाँ पर देखो इस वाली एक्सप्रेशन, तो n को 2 डाला तो 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, तो y4 0 कितना होगा, n को डाल रहे हो 2 तो n की जगह लिख दिया 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास। यहाँ पे देखो इस वाली लाइन में मैंने n को 2 डाला है। ठीक है, तो जब n को 2 डाला तो मेरे पास सॉल्व करके क्या आ गया, 2 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, y2 एट x इक्वल टू 0 कितना था m स्क्वायर, अभी दिखाया था ऊपर, ये थर्ड से आया और ये फोर्थ से आया, अभी अभी ऊपर निकाला था। ठीक है, अब डालो n को 3, तो मेरे पास क्या आएगा, 3 प्लस 2 हो गया 5, तो n को डाल दिया 3। ठीक है, तो y3 0, देखो बेटा मैंने यहाँ डाला है n को 3। ठीक है, इसी एक्सप्रेशन में डाल रही हूँ मैं सारी चीजें, राइट। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, n को 3 डालूंगी तो n को 3 डाल दिया तो y30 कितना है मेरा, अच्छा अब ये देखो मेरा y30 लिखना है, y30 कहाँ है, ये रहा y30 कितना है, ये 1 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर और m, तो ये टर्म भी आ जाएगी साथ में। ठीक है बेटा, ध्यान से देखनी है ये चीजें। अब निकालो, n को 4 डालो। ठीक है, जब तक जनरलाइज ना हो जाए तब तक डालते रहेंगे, तो y4 डालूंगी तो y6 बन गया ये। ठीक है, यहाँ पे 4 डालोगे तो क्या आ जाएगा, 4 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर y4। ठीक है, अब ये किसके अंदर आ जाएगा, 4 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर y40, तो y40 देखो बेटा क्या है मेरे पास, y40 यहाँ पे ध्यान से देखें सब बच्चे, y40 बच्चों एक मिनट जरा बैटरी लो है।
ये देखिए y40 क्या है मेरे पास, ये रहा 2 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इंटू m स्क्वायर। क्लियर हो रही है बच्चों ये बातें? ठीक है, अब देखो बेटा यहां से अब क्या करेंगे, हम जनरलाइज करने की कोशिश करो। देखो आप देख रहे हो, अगर y3 है तो मेरा m आता है, y4 है तो m स्क्वायर आता है, y5 है तो यहाँ पे टर्म आती है m। मतलब एक एक टर्म को जनरलाइज करेंगे, मतलब ऑड होता है तो m की पावर ऑड आ रही है, मतलब m आ रही है, और अगर इवन होता है तो पावर मेरी m स्क्वायर की टर्म आ रही है। तो मैं इसको ना बेटा आप जनरलाइज कर रही हूँ, देखो कैसे जनरलाइज करेंगे। यहाँ पे yn0 इक्वल टू, ठीक है, देखो मेरी टर्म आई m, फिर आ रही है 1 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, फिर आ रही है 3 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, मतलब ऑड वाले में सारी ऑड वाली टर्म आ रही है। ठीक है ना, देखो इधर आपने y50 लिखा तो 1 स्क्वायर और 3 स्क्वायर आया, y3 लिखा तो सिर्फ 1 स्क्वायर आया, और बाहर m ही आ रहा है तो मैंने बाहर m लिख दिया, 1 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर और 3 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर लिख दिया। तो ये सारे ऑड नंबर लेगा, तो और कितने लेगा ये कैसे पता चलेगा? इधर देखो, अगर 5 लिखते हो तो 3 पे ब्रैकेट खत्म होती है 3 स्क्वायर तक, 3 लिखते हो तो 1 पे खत्म हो रही है, तो जब n लोगे तो किस पे खत्म होगी? n-2, मतलब 2 नंबर कम। ठीक है, तो ये आ जाएगा राइट। ये कब होगा? जब आपका n ऑड होगा। ठीक है, जब आप ऑड नंबर का डेरिवेटिव निकाल रहे होगे। अब इवन नंबर का डेरिवेटिव देखो, y4 है, जब 4 है तो आप देख रहे हो अंदर भी 2 स्क्वायर है इवन नंबर है, और यहां पर भी आपके पास m स्क्वायर है, तो हमारी हर एक टर्म के साथ m स्क्वायर आएगा, फिर अंदर आएगा 2 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। अब आप देखो 6 वाले में क्या आ रहा है, इधर 4 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, तो 2 के बाद कौन सी टर्म आ जाएगी? 4। बाई चांस इससे आगे की लिखनी होती तो 2 4 6 8 ऐसे चलती जाएंगी। कितनी आएंगी देखो इधर अगर आपने 4 लिखा तो 2 आया, और 6 लिखा तो कितने पे खत्म हो रहा है? 4 पे। कितनी ब्रैकेट बन रही है? ये वाली कौन सी वाली ब्रैकेट आई है? 4 वाली ब्रैकेट, यानी कि 1-2 नंबर कम, तो n-2 का होल स्क्वायर और m स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा, और ये कब होगा? जब आपका n इवन होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप nth डेरिवेटिव लिखेंगे जनरलाइज करके क्वेश्चन। क्लियर है? तो बेटा अगर nth डेरिवेटिव मांगा जाए क्वेश्चन में तो लिखना है, अदरवाइज नहीं लिखना। कई बार नहीं भी आता है nth डेरिवेटिव लिखना। ठीक है, तो अगर nth डेरिवेटिव नहीं आया तो ऊपर तक ही क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से बेटा लेबनिज़ थ्योरम का क्वेश्चन पूरा मैंने फुल लॉन्ग क्वेश्चन करा दिया आपको, राइट। चलो अब एक आधा क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो, और इसमें बेटा मैंने काफी समझाया इसलिए इतना टाइम लगा, जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपसे काम जल्दी जल्दी होगा। ठीक है, देखो आपका क्वेश्चन है, इफ, मैं थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन ही कराऊंगी, आपको एक बारी कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो यू विल बी एबल टू डू ऑल द क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। प्रूव करिए एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 प्लस 2n+1 x yn प्लस 1 प्लस 2n स्क्वायर yn इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, अब देखो आपको जो भी क्वेश्चन गिवन है पहले उसको नोट कर लिया। ठीक है, आपने क्वेश्चन एग्जाम में आया तो आपको सबसे पहले ये बात का ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में yn+2 yn+1 जैसी टर्म्स दिख रही है, इसका मतलब क्वेश्चन लेबनिज़ का है। ठीक है, अब इसको देखो, मेरे को क्या गिवन है, log x/n इसकी पावर n गिवन है। ठीक है, तो इसको मैं कैसे ठीक कर सकती हूँ, देखो cos इनवर्स y/v एज इट इज, पहले log की प्रॉपर्टी लगा लो, जो पावर है वो बाहर आ जाएगी। ठीक है ना, n बाहर आ गया और अंदर रह गया log x/n, उसको मैं क्या लिख सकती हूँ, log x माइनस log n, क्योंकि log a/b क्या होता है, log a माइनस log b। अब बेटा ये जो cos इनवर्स है ना, ये वाला cos इनवर्स, इसको ये राइट साइड पे ले जाओ, तो ये इधर जाके क्या बन जाएगा, cos बन जाएगा, तो मेरा आ जाएगा cos n log x माइनस log n। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस b को ऊपर उठा के ले जाते हैं हम, तो y आ जाएगा b cos अंदर ले लेती हूँ इस n को, n log x माइनस n log n। ठीक है, ये हो गई, अब y की टर्म्स में आ गया क्वेश्चन। अब इसको डिफरेंशिएट करना, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो जब मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या आ गया, y1 कितना हो जाएगा, b cos की जगह आ जाएगा माइनस साइन
एन लॉग एक्स माइनस एन लॉग एन। जैसे डिफरेंशिएट करते हैं बेटा नॉर्मल, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, अब चेन रूल से अंदर का करेंगे, एन लॉग एक्स का 1/x और एन लॉग एन कितना हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट है तो 0। ठीक है, अब देखो बेटा क्या कर सकते हो, इस x को उठा के ऊपर ले जाइए। ठीक है, तो ये x/1 इक्वल टू माइनस बी साइन n log x माइनस n log n, और ये वाला जो n है इसको मैंने इसके साथ लिख लिया। ठीक है, ऐसे करके, राइट। अब दोबारा डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग अगेन, तो देखो बेटा क्या होगा, x/y1 का डिफरेंशिएशन लेना ना, तो x एज इट इज, y1 का y2, ठीक है, फिर y1 एज इट इज और x का डेरिवेटिव 1, प्रोडक्ट रूल लगाया। ठीक है, माइनस इक्वल टू माइनस एन बी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एज इट इज, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, ये देखो ये साइन है ना, इसका कॉस हो जाएगा, तो कॉस एन लॉग एक्स माइनस एन लॉग एन, और एन लॉग एक्स का कितना हो जाएगा, एन बाई एक्स। ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब इसको फिर से सॉल्व कर लो थोड़ा सा, देखो ये x जो है डिनोमिनेटर में, इसको मैं राइट साइड लेफ्ट साइड पे ले रही हूँ और इस n को n² बना रही हूँ, तो मेरा आ जाएगा x से मल्टीप्लाई किया तो x इंटू एक्स y2 प्लस y1 और इस माइनस n² कॉस n log x माइनस n log n। अब बेटा यहाँ तक जब सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हो ना, तो देखा करो क्वेश्चन में ना y, जो क्वेश्चन गिवन होता है ना वो y दोबारा अपीयर हो जाता है, उससे क्या होता है, मेरी इक्वेशन जो होती है ना सारी x और y में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, मतलब ये कॉस टाइप टर्म्स दिखनी बंद हो जाएंगी, सारा क्वेश्चन x और y में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो जरा कहाँ पर है ये एक्सप्रेशन, आप देखो ये y क्या है आपका, b cos n log x माइनस n log n, ये है, तो मैं b cos, देखो b cos n log x माइनस n log n, ये मेरा क्या है, y है। ठीक है, तो मैंने बाय 1 लिख दिया, राइट, मेरा यही आएगा। एक बार चेक कर लें जरा इसको, यही है कि नहीं है, y इक्वल टू बी कॉस एन लॉग एक्स। ठीक है, बी कॉस एन आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो x² y2 प्लस x/y1। ठीक है, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो तो मेरे पास ये आ जाएगा। ठीक है, अब बेटा ये y2 वाली एक्सप्रेशन आ गई है, अब इसके अंदर लगाइए लिबनिज थ्योरम। मैंने बताया ना y2 तक आ जाए, क्योंकि क्वेश्चन में yn+2 दिख रहा है, तो y2 तक निकाल के फिर लगाओ लिबनिज। ठीक है, लिबनिज देखो कैसे लगेगी बच्चे, बहुत आसान है लगानी। अब ना बार बार लिख लिख के नहीं करेंगे, खोल खोल के आप इकट्ठी लगाएंगे डायरेक्ट। देखो पहले पहली वाली एक्सप्रेशन पे आ जाओ, x² y2, इसमें y2 को मानेंगे u और x² को मानेंगे v। तो देखो पहले y2 का nth डेरिवेटिव unv है, तो क्या करेंगे, y2 का के अंदर n ऐड कर दिया। ठीक है, और v एज इट इज, बस अब इतनी नजर है ना, अब अपनी नजर इस पे ही रखना, बस यहीं पे रख के हम अपना पूरा आंसर निकाल लेंगे। देखो nc1 का n लिखा, y का एक सबस्क्रिप्ट कम किया तो n+2 का आ जाएगा n+1, और x² का डेरिवेटिव ले लिया 2x। ठीक है, अब अपनी नजर रखना सिर्फ इसके ऊपर, इस वाली टर्म पे, देखो क्या आएगा, प्लस nc2 क्या बताया था मैंने आपको, n(-1/2)। अब y का एक सबस्क्रिप्ट कम करो, देखो y n+1 है तो इसका एक सबस्क्रिप्ट कम किया yn, और 2x है, 2x का डेरिवेटिव लेते जाओ, इसका डेरिवेटिव आ गया 2। अब आपको पता है नेक्स्ट टर्म 2 का डेरिवेटिव लेंगे तो 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब ये यहीं पे खत्म हो गया। ठीक है, तो मैंने x² y2 का डिफरेंशिएशन कर लिया। अब करेंगे देखो x/y1 का डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, अब इसमें देखो ये u होगा और ये v होगा, इसमें ये u था ये v था। ठीक है ना, तो देखो पहले unv लिखना है ना, पहली एक्सप्रेशन याद कर लो बस, कि पहली एक्सप्रेशन लिख लो unv, कैसे लिखेंगे, तो un मतलब y का u का nth डेरिवेटिव, तो y1 का क्या हो जाएगा, y1 प्लस un, और v क्या है मेरा x, बस लिख लिया। अब अपनी नजर रखनी है सिर्फ इसके ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर नजर रखेंगे बेटा, जहां मेरी पेंसिल है देखो क्या लिखेंगे, nc1 का n, अब y का एक सबस्क्रिप्ट कम कर दो और x का एक डेरिवेटिव ले लो 1। ठीक है, ये हो गया सेकेंड टर्म आ जाएगी। अब देखो नेक्स्ट टर्म में 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा ना, तो ये खत्म हो गया यहाँ पे। ठीक, अब आ जाइए इसका n² y, देखो n² तो कांस्टेंट है। ठीक है, और y का nth डेरिवेटिव लेंगे तो yn आ जाएगा। ठीक है, ये दो फंक्शन x के नहीं थे, कांस्टेंट था तो कांस्टेंट तो यूं का यूं बाहर हो गया, 0 का डिफरेंशिएशन 0।
बस लग गई डायरेक्ट एक ही लाइन के अंदर लेबनिज। ऊपर चाहे हमने खोल खोल के लगाई क्योंकि पहला क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है। अब तो आपको आ गई लगानी, 2 से 2 कैंसिल कर दो। अब वही काम करना है, सारी वो कलेक्ट करनी है। पहले yn+2 के कोफिशिएंट कलेक्ट करो, क्या आएगा, ये आ गया। अब yn+1 के कोफिशिएंट कलेक्ट करो, क्या आएगा, 2nx, और इधर से आ जाएगा x, ठीक है। अब yn के कोफिशिएंट कलेक्ट करो, देखो n-1, सारे yn के कोफिशिएंट्स कलेक्ट कर लो बेटा, ठीक है, प्लस n², ये आ गया। सॉल्व कर लो बस, yn+2 x², ये देखो इसमें से x कॉमन आ जाएगा तो ये आ जाएगा 2n। ये तो अब सिंपल रीअरेंजमेंट है, ठीक है। ये बन जाएगा देखो n² और n², तो आपके पास आ जाएगा 2n² और वो कट जाएगा, तो 2n² yn = 0, ठीक है बेटा। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपसे आसानी से सॉल्व हो जाएगा, क्लियर। चलिए अब ये लेबनिज का क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट देखो जरा, थर्ड क्वेश्चन देखो। आपका क्वेश्चन है इफ y = x² sin x, प्रूव दैट dny/dxn। कई बार ना नोटेशन चेंज भी हो जाती है, तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने जान के क्वेश्चन ऐसा ही लिया है जिसमें नोटेशन चेंज हो रही है। तो sin x + n π/2 - 2nx cos x + n π/2। अब देखो ये जो इसने dny/dxn लिया ना, इसका मतलब nth डेरिवेटिव ऑफ y, इसका मतलब yn ही लिख रहा है, ठीक है। तो yn निकालना है। अब देखो बेटा क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि yn+2 निकालो, yn+1, ऐसी कोई एक्सप्रेशन नहीं है, ठीक है। बट क्योंकि y के अंदर x² sin x है, दो फंक्शन x के प्रोडक्ट में है, तो हमारा निकल रहा होगा लेबनिज थ्योरम से, ठीक है। बट अब हम डायरेक्ट निकाल लेंगे, पहले ही स्टेप पर हम लेबनिज लगा देंगे, ठीक है ना। अब हमें पहले फर्स्ट डेरिवेटिव फिर सेकंड डेरिवेटिव की और फिर nth डेरिवेटिव की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे निकालना ही yn है, ठीक। अब देखो कैसे पता चलेगा मैं किसको u मानूं किसको v मानूं। आपको देखो sin x है, इसको डिफरेंशिएट करोगे cos x, फिर करोगे फिर -sin x, फिर करोगे cos, तो ये तो sin cos में चलता ही रहेगा, खत्म नहीं होगा। x² का डेरिवेटिव लोगे तो 2x, फिर 2 और फिर 0, ठीक है ना। तो इसका x का डेरिवेटिव जल्दी खत्म होता है, तो जिसका डेरिवेटिव जल्दी खत्म होता है उसको v मानते हैं। तो मैंने इसको v मान लिया और इसको u मान लिया, ठीक है। मैं दोबारा से मैं लिख देती हूँ इसको क्लियरली। u मैंने माना sin x को और v मैंने मान लिया x², ठीक है। अब देखो इसका nth डेरिवेटिव क्या होता है, un। साइन का nth डेरिवेटिव मैंने इससे पहले वाली क्लास में कराया था आपको। मैंने कहा था साइन जिसका डेरिवेटिव निकालना है उसको एज इट इज, और nth डेरिवेटिव निकालना है तो n π/2 ऐड कर दो। कितने π/2 ऐड करोगे, n, और x का जो कोफिशिएंट हो, x का कोफिशिएंट क्या है इसके अंदर 1, तो उतनी ही पावर बाहर आ जाती है। तो एक तरीके से ये क्या बन गया मेरा, un = sin x + n π/2, ठीक है। अब देखो un-1 निकालना हो तो कैसे निकालोगे, sin x का निकालना है ना, तो sin x एज इट इज, इसमें कितने π/2 ऐड करते हैं, n-1 π/2। जिसने इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा बेटा देख के आओ, उसमें मैंने इसका डेरिवेशन भी कराया और क्वेश्चंस भी कराए थे, ठीक है। ऐसे ही बेटा un-2 निकालना हो तो क्या हो जाएगा, sin x प्लस जितने डेरिवेटिव निकालने हो u के, ठीक है, साइन के, तो उतने ही π/2 ऐड हो जाते हैं, ठीक है। और x का कोफिशिएंट जो होगा वही वाली बाहर कोफिशिएंट की उतनी पावर आ जाती है। यहाँ पे 1 था तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसे देखो आपको v कितना दे रखा है बेटा, x², ठीक है। तो दूसरा v1 क्या हो जाएगा 2x, v2 क्या हो जाएगा 2। इसका मतलब 3 एक्सप्रेशन आएंगी मेरी, सिर्फ v1 v2। अब क्योंकि इसके आगे v3 क्या हो जाएगा आपका 0 है, तो लेबनिज थ्योरम लगाने में मेरे को शुरू की 3 एक्सप्रेशन ही लिखनी है, बाद में टर्मिनेट हो जाएगी सीरीज, ठीक है। चलिए लगाते हैं, अप्लाई लेबनिज थ्योरम ऑन y = x² sin x। देखो पहली टर्म लिखो u-n-v, ये रहा मेरा u और ये है v। पहले sin x का nth डेरिवेटिव लिख लो, यही हो गई un, अब v एज इट इज, ठीक है। अब अपनी नजर बस इसी पे रखना, इस वाली एक्सप्रेशन पे ही रखिए, ठीक है। साइन के अंदर एक एक सब्सक्रिप्ट कम करते जाना और x² का डेरिवेटिव लेते जाओ। देखो nc1 का n आ गया पहले, फिर इसका n-1th डेरिवेटिव लिया, मैंने ऊपर निकाल के भी दिखाया, ठीक है, x² का 2x, ठीक। फिर nc2 का n-1/2, अब साइन का sin x + n-2 π/2 और x² का डेरिवेटिव, सॉरी 2x का डेरिवेटिव ले लोगे। देखो
2x का डेरिवेटिव आ गया 2, ठीक है। ये NC2 है, n(n-1/2) और ये इसका एक और डेरिवेटिव लिया तो ये आ गया। बस इसके बाद सीरीज खत्म, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 0। अब बेटा आपको क्या करना है, सिर्फ जो क्वेश्चन आपको ऊपर दे रखा था उसको थोड़ा सा रीअरेंज करके टर्म्स को उसी फॉर्म में आंसर देना है, ठीक है। तो देखो मेरे पास पहली टर्म है x² sin x प्लस n π/2, ठीक। आगे क्या है, ये वाली टर्म क्या बनाएगी, देखो 2x और n मिलके क्या बना देंगे 2nx, ठीक है। और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन, मेरे को क्योंकि क्वेश्चन में ना कॉस की भी टर्म है तो इसको मैं लिख दूं sin 90 माइनस थीटा, ठीक है। sin 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा नहीं, इसको ऐसे इसी को खोल लेते हैं। देखो इसी एक्सप्रेशन को अगर मैं खोलूंगी तो ये क्या है, x प्लस n π/2 माइनस π/2, ठीक है। तो ये इसी को ही π/2 माइनस लिख लेते हैं x प्लस n π/2, ठीक है। और ये एक माइनस बाहर कर देते हैं क्योंकि मेरा माइनस π/2 है ना, तो मैंने माइनस बाहर निकाल लिया। आपको पता ना साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। इस तरीके से लिख लिया। ऐसे ही देखो इधर n(n-1/2) को और ये 2 कट गए, प्लस मेरे पास क्या आ जाएगा n(n-1). ऐसे ही इसको भी बेटा मैं क्या लिख सकती हूँ, देखो यहां से इसको ब्रेक करेंगे तो n π/2 माइनस 2π/2/π तो पाई हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस पाई है ना, तो मैं पाई माइनस फॉर्म में लिख रही हूँ, तो इधर बाहर माइनस निकाल दिया और पाई कर दिया। पाई माइनस कितना बच गया, ये x प्लस n π/2, ठीक है, ये बच जाएगा। देखो इधर ध्यान से देखो मैंने क्या किया, इस वाली एक्सप्रेशन में पहले ये ब्रैकेट खोलो, n π/2 माइनस पाई, तो मैंने x प्लस n π/2 माइनस पाई आ गया, तो मैंने उसको पाई माइनस x प्लस n π/2 लिखा, इसलिए माइनस बाहर निकाल दिया, ठीक है। मैं ऐसा क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में मेरे पास टर्म्स है इस तरीके की, x प्लस n π/2, सारी चीजें x प्लस n π/2 की फॉर्म में है क्वेश्चन में, तो मैंने इसलिए ऐसा किया। ये आ गया बेटा यहाँ तक। अब इसको सॉल्व कर लो। देखो यहाँ पर आपके पास आ गया x², ये टर्म क्योंकि क्वेश्चन में है तो मैंने इसको एज इट इज लिख दिया, x प्लस n π/2। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो माइनस 2nx साइन 90 माइनस थीटा बन गया। ये साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा कॉस x प्लस n π/2 माइनस इधर देखो n(n-1) साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा, ठीक है। तो ये आ जाएगा साइन x प्लस n π/2, ठीक है बच्चों, ये आ गया। बस इसको अब ये मेरा क्या आया, yn आया, ठीक। बस इसको सॉल्व करना है तो कर लो। अब ये x साइन x इसकी टर्म्स इकट्ठी कर लो। ये देखो x प्लस n π/2 इधर भी है, साइन x प्लस n π/2 इधर भी है, तो दोनों की इकट्ठी कर ली, x² माइनस n² माइनस माइनस प्लस, ठीक है, साइन x प्लस n π/2, ठीक है, माइनस 2nx कॉस x प्लस n π/2, क्लियर। ये आ जाएगा आपका, यही आपको प्रूफ करना, ठीक। मतलब एक बार डेरिवेटिव निकलने के बाद तो जस्ट अ रीअरेंजमेंट ऑफ टर्म्स है, क्लियर। चलो बेटा बस एक क्वेश्चन और करते हैं फिर लेक्चर वाइंड अप करते हैं, ठीक है। देखो इफ fx इक्वल टू tan x प्रूव दैट fn at x इक्वल टू 0 माइनस nc2 fn माइनस 2 0 nc4 fn माइनस 4 0। मैंने बेटा डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस करा दिए, मैं और देख लूंगी बाई चांस कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गया होगा तो एक मिसलेनियस की वो बना देंगे वीडियो, उसमें सारे क्वेश्चंस कवर कर देंगे जो डिफरेंट होंगे, ठीक है। देखो बेटा क्वेश्चन है fx इक्वल टू tan x। अब tan x का तो nth डेरिवेटिव हमें नहीं करा हुआ हमने कोई जनरल, तो मेरे को साइन और कॉस का पता था तो मैंने इसको लिख लिया इस फॉर्म में, ठीक है। फिर मैंने कहा ना कि डिनोमिनेटर में कुछ मत रखो, इधर उधर करके उसको ठीक कर लो, राइट। ये आ गया fx cos x। अब लगाओ बेटा इसमें लेबनिज थ्योरम, ठीक है। अब लगाई हमने इसमें लेबनिज थ्योरम, देखो कैसे लगेगी। पहले इस वाली एक्सप्रेशन को देखो, आपको क्वेश्चन में दिख रहा है f टू दी पावर n माइनस 2, इसका मतलब nth डेरिवेटिव तो f का ही लिया गया, तो मैंने u माना fx को और v माना मैंने cos x को, ठीक है। तो देखो मेरा u n v, तो f x है, ये मेरा u है और ये मेरा v है,
तो f का nth डेरिवेटिव लूंगी तो fnx आ जाएगा और v एज इट इज मतलब cos x। ठीक है, तो पहली एक्सप्रेशन लिख ली। अब देखो आगे की नजर अपनी बस यहीं रखनी है, आपको अपनी नजर बस इस पे रखना। nc1, तो nc1 मैं आपकी बारी nc1 को n इसलिए नहीं लिखा है, इधर देखो क्वेश्चन में nc2 nc4 इसी फॉर्म में दिखाई दे रहा है तो हम भी इसी फॉर्म में रख लेते हैं nc1। अब f जो जिसको आपने u माना था उसका एक एक सब्सक्रिप्ट कम करते जाओ और जिसको v माना था उसका डेरिवेटिव लेते जाओ। तो f का एक सब्सक्रिप्ट कम किया तो ये आ जाएगा, cos x का डेरिवेटिव लिया तो माइनस साइन x आ गया। ठीक है, फिर nc2, ठीक है, अब f का एक सब्सक्रिप्ट कम किया और माइनस साइन x का डेरिवेटिव लिया तो क्या आ गया, माइनस cos x। फिर और लो nc3, f का एक एक सब्सक्रिप्ट कम करते जाओ, ठीक है, और बाद में जो ब्रैकेट में टर्म है जैसे ये माइनस cos x है ना, अब इसका एक और डेरिवेटिव ले लो तो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ माइनस cos x यानी कि sin x। ठीक, फिर nc4, f का एक डेरिवेटिव और कम किया, n-3 का n-4 हो जाएगा और sin x का डेरिवेटिव लोगे ना, जो टर्म निकल जाती है ना बेटा, जैसे अब ये टर्म निकल गई, इस पे नजर रखो, इसमें एक कम कर दिया और साथ में जो टर्म होती है उसका एक डेरिवेटिव और ले लिया। तो इस तरीके से बेटा मेरी ये टर्म्स चलती चली जाएंगी, ये तो खत्म नहीं होगा क्योंकि साइन कॉस है। ठीक है, अब देखो इधर क्या था, राइट साइड पे sin x है, sin x का nth डेरिवेटिव, क्योंकि हम सारी चीज को n टाइम्स डिफरेंशिएट कर रहे थे ना, तो sin x का nth डेरिवेटिव क्या होता है, मैंने क्या सिखाया, sin x जो डेरिवेटिव लेना उतने π/2 ऐड कर दो। ठीक है, और x का जो कोफिशिएंट है वो बाहर आएगा, तो x का कोफिशिएंट 1 है तो 1 की पावर n आएगा तो 1 ही आ जाएगा। ठीक है, अब मेरा ये लिबनिज थ्योरम से nth डेरिवेटिव तो निकल गया। ठीक है, अब देखो मुझे क्वेश्चन में क्या फर्क है, क्वेश्चन में fn के साथ ब्रैकेट में 0, fn-2 के साथ भी ब्रैकेट में 0, सबके साथ 0 है, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास तो fn के साथ ब्रैकेट में x है, इसका मतलब x को 0 डालना पड़ेगा, तो पुट x इक्वल टू 0 इन इट। ठीक है, तो क्या आएगा देखो, fn एट x इक्वल टू 0, cos 0 कितना होता है मेरा 1। ठीक है, nc1 ऐसे fn-1, x को 0 डाला, अब माइनस साइन, हर जगह पे x को सीधा सीधा आपने क्या डाल दिया बेटा, 0 डाल दिया। ठीक है, क्लियर है, पूरी एक्सप्रेशन में x को 0 डाल दो, राइट, सॉल्व कर देंगे ऐसे, यहाँ पे डाला तो x को 0, ये क्या आ जाएगा, इक्वल टू के बाद साइन n/2, इसको सॉल्व कर दो बेटा, cos 0 1, ठीक है, साइन 0 0, तो ये पूरी टर्म 0 आ जाएगी, जहां जहां cos की टर्म होगी वो बच जाएगी बस, cos 0 1 होता है तो ये -2 भी आएगा यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही ये सारी टर्म चलती जाएगी आपकी साइन n/2, यही प्रूफ करना था आपको। ठीक है, हेंस प्रूफ, मतलब इवन टर्म्स बच जाएंगी और ऑड टर्म्स खत्म हो जाएंगी और इवन टर्म्स ऑल्टरनेटिवली प्लस माइनस साइन लेके आ रही है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से बेटा आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, तो आप बेटा जिस भी बुक से पढ़ाई करते हो उससे आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना, आपसे आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। मैं नेक्स्ट देखती हूँ वीडियो के अंदर ना कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दूंगी आपको। ठीक है, ये वीडियो काफी लंबा हो गया तो इसको यहीं वाइंड अप कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।